जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि ये जो आंसर की वाली जो घड़ी आपको इंतजार था साथियों, आंसर की ऑफिशियली आज जारी हो चुकी है। साथियों यहाँ पर ऑफिशियली आंसर की जारी होने के बाद छात्रों के यह है कि सर हम जो अपनी ओएमआर शीट इस आंसर की से मिला रहे हैं, तो सर हमारे वास्तविकता में तो 80 प्रश्न सही हो रहे थे, अभी हमारे 85 प्रश्न सही हो रहे हैं। कई कोई मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे तो 30 प्रश्न ही सही हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है सर आंसर की। साथियों आपको आंसर की मिलानी अभी नहीं आई है। जो आप आंसर की ऑफिशियली जारी हुई है वो हो सकता है आपके कोडवर्ड नहीं मिल रहे हो साथियों, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट के अंदर, जैसे 19 तारीख की अगर मैं शिफ्ट की बात करूं साथियों, तो आपके 24 सेट निकाले गए थे, 24 सेट निकाले गए थे। जैसे कि मैं समझाना चाहूँ आपको साथियों, यहाँ 19 तारीख की बात करें, 19 तारीख को 24 सेट निकले हैं पेपर के कितने सेट निकले हैं? 24 सेट। लेकिन उन्होंने आंसर की जारी करी है साथियों, उन्होंने तो आंसर की क्या करी है साथियों, केवल एक सेट की जारी करी है। फर्स्ट सेट जो भी है उन्होंने एक सेट की जारी करी है साथियों, बल्कि 23 सेट अलग अलग है। तब आपको क्या करना है, जो पेपर है आपके पास में, जो आपके पास में पेपर है साथियों, उन्होंने पेपर के साथ में साथियों क्या करा है, कोडवर्ड दिए हैं। उन्होंने कोडवर्ड दिए हैं साथ में, उस कोडवर्ड के आधार पे कि भाई ये कोडवर्ड मान के चलो, कोडवर्ड उन्होंने दे दिया D22, D29, D35, इस प्रकार का कोडवर्ड दे रखा है साथियों। 35 तो नहीं है, आपके 30 तक मान लो, 30 D30 दे रखा है। अब D30 का आपको पेपर ढूंढना है उस शिफ्ट का। मान के चलते हैं 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर है, उसके अंदर आपको आंसर की जो दे रखी है D30 की दे रखी है, D30 की दे रखी है, तो आपको पेपर भी ढूंढना है सेकंड पारे का, D30 वाला पेपर ढूंढना साथियों। D30 वाला पेपर ढूंढना हर शिफ्ट का, इसका 19 तारीख की शिफ्ट का। फिर उसका आंसर की से आपको मैच करना है, उसके आंसर की से मैच होने के बाद में साथियों फिर आपको अपना मैच करवाना है। ऐसे नहीं कि आप सीधा लेकर के बैठ गए आंसर की से आपकी ओमआर चेक करो, नहीं साथियों वो गड़बड़ है। उसमें आपके 30 क्या हो सकता है, 20 ही सही हो प्रश्न। हाँ साथियों, उसमें नहीं बैठ पाएगी आपकी कड़ी जो आप बैठाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों, ये है सबसे बड़ा मुद्दा कि सर छात्र कह रहे हैं कि सर अब कट ऑफ का फर्क क्या पड़ेगा। साथियों इसका कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कट ऑफ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साथियों, बिल्कुल भी। जैसे कि अभी भी मैं बताऊं, जनरल अगर 80 प्रश्न सही है तो 100% सिलेक्शन है। तो साथियों यहां पर मैं बात करूं, हो सकता है किसी कोचिंग वाले ने मान के चले 5 प्रश्न है 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, 5 प्रश्न कोई भी है जिसको कोचिंग वालों ने इसको ऑप्शन बी मान रखा है, लेकिन ऑफिशियली आंसर की में उसका ऑप्शन बी ना मान करके ऑप्शन सी मान लिया, तो साथियों ऑथेंटिक है कि सी भी सही हो सकता था। अपन ने बी को कोचिंग वालों ने सही माना तो अपन ने उसको सही कर रखा है, तो वो हो सकता है आपका कम हो जाए, लेकिन हो सकता है कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपने गलत मान रखा वो सही भी हो जाए। तो साथियों यहां पर कट ऑफ के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जनरल अगर 80 प्रश्न सही है तो वो 100% सेफ है साथियों। उसके अलावा बाकी हाईएस्ट 80 प्रश्न जा सकती है, कम ही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 80 प्रश्न जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जाने वाले साथियों। आपत्ति वाले प्रश्न कौन कौन से साथियों, अभी जैसे कि अभी अपने पास जैसे ही टाइम मिलता है पूरी आपके पहले जैसे 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद में 19 की सेकंड पारी चेक की जाएगी, फिर आपके 20 की फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से 6 की 6 पारियां पूरी चेक की जाएगी साथियों। फिर 6 पारियों को चेक करने के बाद हम पूरा बताएंगे कि यहां पर ये प्रश्न हो सकता है आपत्ति वाले हो, जिनको 100% उत्तर अपन को पता है कि भाई जैसे कि अगर पूछे राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो जयपुर है, लेकिन अगर वो मान लेते हैं कि नहीं अजमेर है, तो उन्होंने क्या करा है, गलत माना है, तो उसका अपन दे सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न है आपत्ति वाले हैं। साइंस वाले मैथ्स वाले ये प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे साथियों। अब आंसर की किस प्रकार से देखिएगा, यहां पर देखिएगा कोड दे रखा, अगर आप देख पा रहे हो तो कोड किस प्रकार से DB29 कोड दे रखा है, और यहां पेपर कोड भी मैंने लिया है DB29 का लिया है साथियों। इस पेपर कोड को साथियों ये जो आंसर की है इसके अंदर पहले सवाल का उत्तर अगर डी दे रखा है, कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है, सेकंड सवाल का उत्तर ए दे रखा है, थर्ड सवाल का उत्तर बी दे रखा है, फोर्थ सवाल का उत्तर डी दे रखा है, तो साथियों यहां पर भी आप देख लेना DABD दे रखा है। तो 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहां मनाया गया, पुणे में मनाया गया। कहां मनाया गया, पुणे के अंदर मनाया गया साथियों। इस प्रकार से ये वाले आंसर की यहां पर देखनी है। अभी ये आंसर की वो दे रखी है साथियों जो
कोचिंग वालों ने जो बना करके दे रखी है वहां के उसके हिसाब से साथियों बात करें तो निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों में क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया? श्री सुशील कुमार मोदी। यहां पर देखिएगा इसमें भी आंसर कौन सा दे रखा है आपके, सेकंड में ए दे रखा है, तो यहां पर भी सेकंड में ए है। राजस्थान की यह विशालतम झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया, कौन सी है? राजसमंद झील है, ऑप्शन बी है। तो साथियों यहां पर भी ऑप्शन बी दे रखा तीसरे में। यानी अभी तक जिन्होंने कोचिंग वालों ने जो बनाई है आंसर की उसके आधार पर 3 प्रश्न अपन ने चेक करे, तीनों सही है। अब इन पे टिक करने के बाद में आपको अपने पेपर पे जाना है, अपने पेपर के कोड पे जाना है साथियों, वहां पर जाकर के आपको चेक करनी है कि यहां से आपने लिख लिया पहले प्रश्न का उत्तर यह है। पहले प्रश्न का जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, पहले का आपने लिख लिया पूना है, जैसे कि 2025 युद्ध का पूछा है तो पुणे लिख लिया आपने। अब अपने पेपर में जाओ, वहां पे 2025 युद्ध वाला प्रश्न कौन सा है, वहां पर अगर पुणे ऑप्शन हो सकता है, यहां डी दे रखा, वहां आपके बी ऑप्शन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, वहां जाकर के फिर पुणे ऑप्शन को चेक करना है। अगर आपने पुणे भर रखा है तो आपका प्रश्न सही है साथियों। इसके अलावा अगर कुछ कर रखा है तो वो आपका गलत है मेरे भाइयों। अभी जैसे सेकंड प्रश्न है पद्म भूषण 2025, जैसे कि मैं यहां लिख लेता हूं, इसका सेकंड प्रश्न है पद्म भूषण 2025 किसको मिला है? सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी। तो आपको जाना है कि आपके पेपर के अंदर पद्म भूषण 2025 वाला प्रश्न जो है वो कौन से नंबर पर है। उसमें अगर आपने सुशील कुमार कर रखा है तो आपने प्रश्न सही कर रखा है। इस प्रकार से हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लगे, लेकिन साथियों उससे ऑफिशियली आपका निकल कर आ जाएगा प्रश्न का स्कोर। ऑफिशियली प्रश्न का स्कोर आता है तो साथियों कमेंट करना है, कि कमेंट करके बताना है कि सर अब मेरे पहले और अब में इतना फर्क है या कोई फर्क नहीं है। साथियों कमेंट करके बताना है साथियों, ताकि आने वाले जो छात्र है जो और कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनको भी पता चल सके कि ये जो कट ऑफ का पहले जो माजरा होता है वो अलग होता है या फिर आपके आंसर की से पूरा चेंज हो जाता है। कोई चेंज नहीं होने वाला साथियों। हो सकता है 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाए, बाकी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला साथियों। अगर आपको मिलाना आता है तो ठीक है, वरना नहीं आ रहा है तो साथियों इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8890-6207-64 पे। और हमारे इंस्टाग्राम है श्री श्याम क्लासेस, यहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, श्री श्याम क्लासेज पे भी मैसेज कर सकते हैं साथियों। ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो साथियों। अब बात करें इस प्रकार से अगर मिलाते हैं साथियों तो आंसर की के बाद में कैसे मिलाएं, क्या करें पेपर के साथ में, कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपत्ति वाले प्रश्न बहुत जल्द आपको बता दिए जाएंगे साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।